नमस्कार दोस्तों, मैं राघवेंद्र शर्मा अपने YouTube चैनल रीजनिंग बाय राघवेंद्र शर्मा पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। काफ़ी लंबे समय के बाद मैं YouTube पर दोबारा से क्लास चालू कर रहा हूं। तो आज मैं ज़्यादा नहीं, केवल आपको 4-5 प्रश्न सॉल्व कराऊंगा। पहला प्रश्न है, डायरेक्शन से संबंधित प्रश्न है पहला, कि रवि सीधे दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर चलता है। तो पहले तो मैं आपको यह बता दूं, जैसे कुछ लोग नए भी होंगे, कुछ पुराने भी होंगे, तो जब भी डायरेक्शन का प्रश्न हमें सॉल्व करना हो तो आपके दिमाग में डायरेक्शन का जो चिन्ह है, या हम ये कहें कि ये जो प्लस का चिन्ह है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। ये प्लस क्यों दिमाग में होना चाहिए? तो आप लोगों को पता है कि प्लस के आधार पर ये वाली दिशा अपन पूरब मानते हैं, और पूरब के विपरीत हमेशा क्या होता है? पश्चिम होता है। पश्चिम से घड़ी की दिशा में आपका उत्तर आता है, और उत्तर के जो विपरीत है वो आपका दक्षिण होता है। तो ये चार जो है वो आपकी वास्तविक दिशाएं हैं। तो ये हमारे दिमाग में होना चाहिए कि आपका पूरब किधर है, पश्चिम किधर है, उत्तर किधर है और दक्षिण किधर है। तो यहां पर हमसे कह रहा है कि भाई रवि सीधे दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर चलना प्रारंभ करता है। तो मैं प्लस के आधार पर देखूं तो रवि मान के चलो इस बिंदु पर खड़ा हुआ है, और यहां से वो दक्षिण, तो दक्षिण किधर होता है? नीचे। तो दक्षिण की ओर चलता है, और कितने किलोमीटर चलता है? 4 किलोमीटर। तो ये मैंने माना कि मान के चलो ये 4 किलोमीटर की दूरी है। फिर उसके बाद वो हमसे कह रहा है कि भाई फिर वह बाईं ओर सीधे 6 किलोमीटर चलता है। तो बाएं और दाएं में बच्चों को परेशानी होती है, तो आप बाएं और दाएं को लेफ्ट और राइट से भी याद रख सकते हैं, या मैं आपसे कहूं तो आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि आप किसी भी रास्ते पर चल रहे हो, जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं और आपका उल्टा हाथ जिधर है, तो उल्टे हाथ को अपन बायां कह सकते हैं और सीधे हाथ को अपन दायां कह सकते हैं। जैसे मैं कहूं कि मैं इस रास्ते पर चल रहा हूं, मेरा मुंह नीचे की साइड में है, तो मेरा उल्टा हाथ इधर होगा, तो बाईं साइड में मुड़ूंगा तो मैं इस साइड में मुड़ूंगा, और बाईं साइड में मुड़ने पर वो हमसे कह रहा है कि सीधा 6 किलोमीटर चलता है। तो मैंने माना कि ये 6 किलोमीटर है। फिर वो मेरे से कह रहा है कि फिर से वह दाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। तो मैंने माना कि भाई 4 किलोमीटर दाईं ओर, तो मुंह इधर है, तो सीधा हाथ किधर होगा? नीचे। और 4 किलोमीटर चलता है तो ये दाईं ओर मुड़ा, और मैंने माना कि मान के चलो ये जो दूरी है ये आपकी 4 किलोमीटर की दूरी है। क्लियर है? तो ये 4 किलोमीटर चलता है और यहां पर जाकर वो रुक जाता है। तो वो हमसे कह रहा है कि तो बताइए वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो प्रारंभिक बिंदु जहां से चलना शुरू किया, अंतिम बिंदु जहां पर वो रुक गया, तो हमें ये दूरी बतानी है कि यहां से यहां तक की दूरी कितनी है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए दिशा और दूरी हमेशा एक सीधी रेखा में नापी जाती है। तो मैं प्रारंभिक बिंदु से एक सीधी रेखा खींचता हूं, तो मुझे ये वाली जो दूरी है वो पता करनी है। तो आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि भाई आमने सामने की भुजा बराबर है, ये 4 है तो इसके सामने वाली भी कितनी होगी? 4 होगी। और ये अगर 6 है तो इसके सामने वाली भी कितनी होगी? तो ये 6 होगी। तो यहां पर एक त्रिभुज का निर्माण होता है, तो आप इस त्रिभुज के आधार पर पाइथागोरस प्रमेय लगा के आराम से आप इस दूरी को निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? तो यहां पर पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? बोले कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो आप देखेंगे भाई कर्ण हमें निकालना है, लंब कितना हो गया? तो 4 और 4 मिला के 8 हो गया। तो यहां मैं निकाल सकता हूं 8 का वर्ग, प्लस आधार आपका ये 6 है ही, 6 के सामने वाला, तो यहां मैं ये 6 का वर्ग। तो यहां पर आप कर्ण का वर्ग यानी कि अपन निकालेंगे तो 8 का वर्ग 64 प्लस 6 का वर्ग 36, कुल मिला के कितना हो गया? 100। यहां से अगर अपन वर्ग हटाएंगे, अंडर रूट लगाएंगे, तो यहां पर 100 जो है वो किसका मान है? 10 का मान है। यानी कि आपका जो कर्ण है वो यहां से लेके यहां तक पूरा कितना आ गया? तो ये आपका 10 आ गया। तो ये अपना आंसर है। यानी 10 कौन से ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में है। तो प्रारंभिक बिंदु से जो दूरी है वो आपकी कितनी है? 10। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, कैलेंडर से संबंधित प्रश्न है। बोले यदि किसी वर्ष 5 अप्रैल को बुधवार है, तो बताइए आने वाले किस महीने की 5 तारीख को इसी वर्ष बुधवार ही होगा? यानी कोई भी वर्ष हो सकती है, वो साधारण वर्ष हो सकती है या वो लीप वर्ष हो सकती है। और 5 अप्रैल को हमसे कह रहा है कि 5 अप्रैल को अगर बुधवार है तो आने वाले कौन सी महीने की 5 तारीख को हमें फिर से बुधवार मिलेगा? तो आप लोग देखेंगे जब 5 को बुधवार है तो 4 को मंगलवार होगा, 6 को आपका गुरुवार होगा।
तो इसका मतलब तो ये हुआ कि पूरे महीने का कैलेंडर, जो अप्रैल महीने का जो कैलेंडर है, वैसा का वैसा रिपीट हमें आगे कौन सा महीना रिपीट होगा ये हमें पता करना है। तो इसको अपन समान कैलेंडर से संबंधित प्रश्न कह सकते हैं कि ये समान कैलेंडर का प्रश्न है। तो इसके लिए आप लोग हमेशा ध्यान रखें कि अगर मैं ये कहूं कि अप्रैल जो है वो आपका 30 दिन का है, और आपको पता है कि सप्ताह में दिन कितने होते हैं, 7, ये 7 दिन बार बार रिपीट होते हैं। तो जो 7 दिन आपके बार बार रिपीट होंगे, या मैं ये कहूं कि ये सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, फिर से क्या रिपीट हो गया, सोमवार। तो 7 दिन जब ये खत्म हो जाते हैं तो आपका फिर से वही दिन रिपीट हो जाता है जहां से अपन चलना शुरू करते हैं। तो आप ये देखेंगे कि भाई अप्रैल 30 दिन का, तो इसमें 7 दिन जो है वो 4 बार रिपीट हो गए। अब 4 बार रिपीट हो गए तो गड़बड़ कितने कर रहे हैं, 2। अब ऐसे ही मैं कहूं कि मई कितने का, तो मई आप लोग देखेंगे कि 31 दिन का, इसमें अभी 7 दिन जो है वो 4 बार रिपीट हो गए, 7 चौके 28। तो यहां पर गड़बड़ कितने करेंगे, 3। फिर आप लोग देखेंगे मई के बाद ये जो जून है, तो जून आपका कितने दिन का, बोले 30 दिन का, यहां पर भी 7 दिन है वो 4 बार रिपीट हो गए। तो गड़बड़ यहां पर कितने कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं। तो कहने का मतलब 7 कंप्लीट होने के बाद फिर से दिन रिपीट होता है। तो आप ये देखेंगे कि भाई ये 4 बार तो रिपीट हो गए, लेकिन गड़बड़ यहां पर 2 3 2। तो अब ये देखेंगे ये जो गड़बड़ जो हो रही है वो 7 कंप्लीट कहां पर हो रही है। तो आप देखेंगे अप्रैल, मई और जून तीनों को मिला के 2 3 5 और 2 7 आपका फिर हो गया। तो कहने का मतलब 7 कंप्लीट होने के बाद फिर से दिन रिपीट हो जाता है। तो ये जून में आपके ये कंप्लीट यानी कि 0 हो गया, 0 होने के बाद फिर आपका रिपीट हो जाएगा। तो जून के बाद क्या आएगा, जुलाई। तो मैं कह सकता हूं कि अप्रैल का जो कैलेंडर है वो काय के समान होता है, जुलाई के समान होता है। तो अगर 5 अप्रैल को बुधवार है तो आने वाले कौन से महीने की 5 तारीख को, तो जुलाई महीने की 5 तारीख को आपको फिर से क्या मिल जाएगा, बुधवार मिल जाएगा। तो मैं यहां पर आंसर लगा सकता हूं 5 जुलाई। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है यहां पे वर्णमाला से संबंधित प्रश्न है कि अंग्रेजी वर्णमाला में एल और एक्स के मध्य कौन सा अक्षर होगा। तो आप लोगों को पता है कि भाई अंग्रेजी वर्णमाला जो है वो तो आपकी ए से लेकर जेड तक होती है। अब उस ए से लेकर जेड तक की वर्णमाला में हमें एल और एक्स के बीच कौन सा अक्षर होगा ये हमें बताना है। तो आपको पता है भाई मध्य में बताना है, तो बगल वालों से तो हमें कोई लेना देना ही नहीं है। अब कौन सा अक्षर होगा, होगा का मतलब हमें यहां पर एक बताना है। तो आप देखेंगे ना तो मुझे एल के पहले वालों से कोई मतलब और ना ही मुझे एक्स के बाद वालों से कोई मतलब, बीच वाला हमें ज्ञात करना है। तो एल और एक्स के बीच में तो बहुत सारे हैं भाई, एल के बाद एम भी है, एन है, ओ है, पी है, क्यू है, आर है, एस है, टी है, यू है, वी है, डब्ल्यू है, तब जाके कहीं एक्स आएगा। तो कहने का मतलब हमें इसमें कोई एक बताना है, तो जो बीचों बीच होगा हम आंसर उसको देंगे। तो बीचों बीच कैसे पता करें, तो मैंने माना 3 इधर से हटा दियो, 3 इधर से हटा दिए, फिर उसके बाद और बच गए तो 2 इधर से हटा दिए, 2 इधर से हटा दिए, बीच में ऑटोमेटिक क्या बच गया, आर। तो यही अपना आंसर है। क्लियर है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा आप देखें कि एल और एक्स के बीच अपन अगर जल्दी आंसर देना चाहें तो मुझे पता है कि एल अंग्रेजी वर्णमाला में 12 नंबर पर होता है और एक्स अंग्रेजी वर्णमाला में 24 नंबर पर होता है। और हमेशा के लिए ध्यान रखना, कोई भी 2 अक्षरों के मध्य में कौन सा अक्षर होगा यदि हमें यह पता करना हो तो दोनों के स्थानों को जोड़ना है। तो जोड़ेंगे, यहां पे आप देखेंगे भाई 12 प्लस 24 जोड़ेंगे कितना आ गया, तो 12 और 24 आ गया 36। और जोड़ के क्या करें, 2 का भाग दे दें तो भाग कितनी बार जाएगा, 18 बार। और 18 पर कौन होता है, आर। तो अपन ऐसे भी बहुत जल्दी आंसर दे सकते हैं। क्लियर है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है 4 घड़ी से संबंधित प्रश्न है। 22 मिनट में घंटे की सुई कितने डिग्री कोण बनाती है। तो आप लोगों को मैं थोड़ा शुरू से बताने का प्रयास करूंगा कि मान के चलो ये आपकी घड़ी है, इस घड़ी में आपका ये 12, ये 3, ये 6, ये 9, ये 10, ये 11, 1 2 4 5 7 और ये 8।
ये आप सबको पता है कि एक अंक से दूसरे अंक का जो फासला है वो 5 मिनट का होता है। 1 2 3 4 और ये 5 मिनट का फासला है। अब घड़ी में घंटे की सुई की बात हो रही है, या 22 मिनट में घंटे की सुई कितने डिग्री कोण की बात हो रही है। तो 22 मिनट का बताने के लिए पहले मैं 1 मिनट का पता कर लूं कि घंटे की सुई 1 मिनट में कितना कोण बनाती है। तो आप देखेंगे कि घंटे की सुई यानी मिनट की सुई अगर 12 पर है और 12 से चलेगी, लौट के 12 पर आएगी, तो मिनट तो होंगी 60। और घंटे की सुई दोनों घंटे और मिनट की दोनों 12 पर है, तो मिनट की 12 से चली, लौट के 12 पर आई, तो धीरे धीरे करके घंटे की 1 पर पहुंचेगी। बात समझ रहे हैं? तो 1 पर पहुंचेगी तो आप लोग ये देखेंगे कि मिनट की सुई 60 मिनट में पूरा चक्कर लगा रही है, तो 60 मिनट में कोण बनता है मिनट की सुई का 360 डिग्री। तो 1 मिनट में जो कोण बनेगा, तो 1 मिनट में मिनट की सुई कोण बनाती है 6 डिग्री। यानी मिनट की सुई ये 1 मिनट जो है उसमें 6 डिग्री कोण बनाती है मिनट की सुई। लेकिन हमसे घंटे का पूछा है, तो आप घंटे का निकालेंगे तो 1 मिनट में जब मिनट की सुई 6 डिग्री है, तो कहने का मतलब अगर इसी को मैं घंटे में निकालूं तो आप लोगों को पता है कि घंटे की सुई ने तो 60 मिनट में 1 घंटे की दूरी तय की। ये तो मिनट की सुई की बात हो गई। अब घंटे की सुई की बात क्या है कि घंटे की सुई जब मिनट की सुई 60 मिनट चली, तो घंटे की सुई 1 घंटा चली। तो घंटे की सुई को घड़ी का पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा? तो 12 से चली आपका 1 2 3 4 5 ऐसे होते हुए घंटे की सुई को पूरा समय लगा 12 घंटे का। और तुम्हें पता है कि घड़ी का पूरा चक्कर जो है वो 360 डिग्री का है। समझ रहे हो? अब 12 घंटे में 360 डिग्री कोण बना रही है घंटे की सुई, तो 1 घंटे में कितना बनाएगी? तो 1 घंटे में घंटे की सुई ने कोण बनाया 360/12 यानी 12 36 30 डिग्री। अब घंटे की सुई अगर 1 घंटे में 30 डिग्री कोण बनाती है, तो 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट के। 1 घंटा बराबर क्या होता है? 60 मिनट के। तो जो काम 1 घंटे में होगा, आपको पता है वो काम 60 मिनट में होगा। 1 घंटा बराबर 60 मिनट के है, तो जो काम 1 घंटे में 30 डिग्री है, वही काम 60 मिनट में 30 डिग्री होगा। तो 60 मिनट में 30 डिग्री होगा, तो मुझे निकालना है घंटे की सुई का 1 मिनट में। तो 1 मिनट में 30/60 यानी कि 1/2 डिग्री। यानी अब मुझे पता चल गया कि जब मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, तो उसी दौरान जो घंटे की सुई है तो थोड़ी सी हरकत करती है, वो कितनी करती है? 1/2 डिग्री की। यानी आप लोग अपने दिमाग में रख सकते हैं कि मिनट की सुई का जो कार्य है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का है, और घंटे की सुई का जो कार्य है वो 1 मिनट में ½ डिग्री का है, यानी 1/2 डिग्री का। तो अगर घंटे की सुई का काम 1 मिनट में ½ डिग्री है, तो 22 मिनट में क्या होगा? तो 22 गुणा आधा करेंगे तो 2 से काटेंगे, तो यहां पर ये आंसर आ जाएगा 11 डिग्री। और 11 डिग्री कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में है। तो यही अपना आंसर है। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखें। 5वां प्रश्न है कि एक पंक्ति में किसी भी तरफ से गणना करने पर या किसी भी तरफ से गिनती करने पर मनीषा का क्रम 11वां है। तो आप हमेशा के लिए ध्यान रखना, रैंकिंग टेस्ट का प्रश्न है, और रैंकिंग में जब भी पंक्ति की बात आती है तो 2 तरीके की पंक्ति होती है। एक पंक्ति आप इस तरीके से मान सकते हैं और दूसरी पंक्ति आप इस तरीके से मान सकते हैं। यानी एक पंक्ति बायां और दायां छोर और एक पंक्ति ऊपर और नीचे का छोर। तो किसी भी तरफ से गणना करने पर, यानी इस पंक्ति में मान के चलो किसी एक जगह पर मनीषा बैठी हुई है, किसी भी एक जगह पर मैं मान सकता हूं कि मनीषा बैठी हुई है, और जब उसको अपन किसी भी छोर से गिन रहे हैं, इधर से गिना तो 11, इधर से गिना तो 11, इधर से गिना तो 11, और इधर से गिना तो 11, यानी किसी भी तरफ से गणना करेंगे तो उसका नंबर जो है वो 11 है। तो बताइए पंक्ति में कुल संख्या कितनी है? तो आप ध्यान देंगे, कुल संख्या का मतलब हर एक व्यक्ति केवल एक बार काउंट होगा, किसी भी व्यक्ति को अपन छोड़ेंगे नहीं। एक छोर से जाएंगे दूसरे छोर तक, और प्रत्येक व्यक्ति केवल और केवल कितनी बार काउंट होगा? एक बार काउंट होगा। ठीक है, चलिए देखें। तो मैं यहां से चला, मुझे पता है यहां से यहां तक 11 हैं, तो 11 से पहले कितने होंगे?
10, यहां से यहां तक 11 है तो उससे पहले कितने होंगे 10, तो मैं कुल संख्या निकालूंगा तो 10 प्लस 10 और एक ये मनीषा भी है तो मैं एक और जोड़ दूंगा तो यहां पर जो है 10 10 20 और 1 21 आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे इस समय जब पूरी पंक्ति यहां से यहां तक बतानी है तो यहां से यहां तक 11 है तो मान के चलो इससे पहले कितने हैं 10, यहां से यहां तक 11 है तो उससे पहले कितने हैं 10, तो 10 और 10 20 और 1 मनीषा, तो कुल मिला के जो आंसर है वो कितना हो गया 21। हमें सूत्र की जरूरत ही नहीं है, सूत्र बनाना चाहें तो सूत्र आपको पता होगा भाई, बाईं ओर से स्थान बोले 11, बोले दाईं ओर से स्थान बोले 11, माइनस क्या करना है 1, तो -1 करेंगे तो 11 दूनी 22 और 1 कम कर देंगे तब भी आपका आंसर क्या आएगा 21। लेकिन यहां डायग्राम से जो इमेज आपके दिमाग में है वो स्पष्ट कर रही है कि भाई 11 जो 21 जो है वो किस तरीके से, क्लियर है। तो उम्मीद है कि आपको ये पांचों प्रश्न समझ में आए होंगे। इससे आगे अपन रोजाना रात को 8 बजे इसी तरीके से प्रैक्टिस बैच यूट्यूब पे आरंभ करेंगे। तो जितने भी आपके साथ वाले हैं आपको सबको बता सकते हैं, एसएससी जीडी का जो आने वाला पेपर है उसके हिसाब से अपन पहले प्रैक्टिस चालू करेंगे और रोजाना 8 बजे आपकी जो क्लास है वो विधिवत तरीके से प्रारंभ होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।